नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर, और इसको लेकर कुछ छात्र और छात्राओं के बहुत दिनों से बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर, डीवी रिजल्ट के कितने दिनों के बाद डीवी शुरू हो जाता है और डीवी के कितने दिनों के बाद अंतिम परिणाम यूपी ट्रिपल एससी जारी कर देता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको डीवी में चाहिए होते हैं, और अगर किसी छात्र ने कोई मिस्टेक की है या किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है तो वो उसका सुधार कैसे कर सकता है। तो इन सभी बातों का आपको इस वीडियो में जवाब दिया जाएगा। तो अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। जब आपका डीवी के लिए परिणाम जारी हो जाएगा और आपका जब डीवी लेटर आ जाएगा तो इसके लिए मैं आपको पूरा एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा डॉक्यूमेंट्स के लिए। इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं और आपको जो डीवी लेटर है उसमें क्या क्या भरना है, और जो डीवी लेटर के साथ 4 पेज आते हैं, 3-4 पेज निकल के, तो उनमें आपको किस तरह से फिल करना है, ये जानकारी आपको पूरी मेरे द्वारा उसी टाइम दे दी जाएगी। बाकी मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि जब आपका डीवी लेटर जारी होगा तो उसके साथ 3 या 4 पेज, जहाँ तक है 4 पेज निकल के आते हैं, और उनको भी भरना होता है उनमें, और अपना जो 10th 12th वगैरह के मार्कशीट वगैरह हैं और आपने कहाँ से पास किया है, ये सब कुछ भरना होता है। क्या भरना है, कैसे भरना है, आपको पूरा मैं उस टाइम ही बता दूंगा, ठीक है। और देखिए, रही बात क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वही मोटे मोटे डॉक्यूमेंट होते हैं जो सबके पास नॉर्मली होते ही होते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। और सबको पता है 10th हो गया, 12th हो गया, और आपका मूल निवास हो गया, ठीक है, जाति हो गया, किसी का EWS है तो वो हो गया, और आपका CCC हो गया, और आपके फ़ोटो वगैरह हो गए, और आपके इन सब की 2-2 कॉपियाँ हो गई, ठीक है ना। ये मोटी मोटी चीज़ होती हैं, सबको पता है। बाकी पूरा डिटेल मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं, जो मेन पॉइंट है वो यही है कि डीवी रिजल्ट के कितने दिनों के बाद आपका डीवी शुरू हो जाता है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी फिलहाल भर्तियों को लेकर काफ़ी एक्टिव है, अब ज़्यादा लेट नहीं कर रहा है। वरना पहले क्या होता था कि डीवी के लिए रिजल्ट आ गया तो उसके 3 महीने या 4 महीने बाद आपका डीवी स्टार्ट होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपका अब जो है डीवी रिजल्ट आने के 1 महीने बाद आपका डीवी शुरू हो जाता है। नॉर्मली ये देखा जा रहा है आज की डेट में। तो अगर आपका परिणाम, जो मैं जानकारी मिली है कि नवंबर लास्ट में आपका परिणाम जारी हो जाएगा, जो मेरे पास अपडेट है आज की डेट में, तो नवंबर लास्ट में आपका परिणाम आने के बाद आप ये मानकर चलिए कि 15 या 20 दिसंबर से आपका डीवी लग जाएगा। अगर नवंबर लास्ट में आपका परिणाम आ जाता है, ठीक है, तो 15-20 दिसंबर के आसपास आपका डीवी शुरू हो जाएगा, और इसका डीवी ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, लेखपाल भर्ती का जो डीवी है ना, वो करीब 1.5-2 महीने चल रहा है, लेकिन वीडियो का डीवी ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि वीडियो में 4000 से 5000 छात्रों को डीवी के लिए क्वालिफाई डीवी के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो 600 या 700 बच्चों का डीवी रोज़ यूपी ट्रिपल एससी करवा लेता है, ठीक है। लेखपाल में 700 बच्चों का डीवी रोज़ हो रहा है, तो अगर मैं 600 का भी मान के चलूँ तो 600 गुणा 8 यानी 4800, यानी कि 8 दिनों में आपका डीवी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एससी आपका डीवी 8 दिनों में करा लेगा, और अगर बीच में 1-2 छुट्टी पड़ जाती हैं तो आप जो है 10 दिन मान के चलिए कि 10 दिनों में आपका डीवी वीडियो का समाप्त हो जाएगा। अगर 20 दिसंबर के आसपास आपका डीवी शुरू हुआ तो 30 तारीख तक आपका डीवी समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा लंबा आपका डीवी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया, नवंबर लास्ट में रिजल्ट आ गया तो दिसंबर 20 या 25 के आसपास आपका डीवी शुरू हो जाएगा, 20 तक ही मान के चलिए, है ना। अब जो है 15-20 दिन लेता है यूपी ट्रिपल एससी डीवी शुरू करने में, और आपका 30 तक या 2 या 3 जनवरी तक आपका डीवी ख़त्म। उसके बाद आपका मान लीजिए आप 40 से 45 दिन अपने अंतिम परिणाम के लिए, इतना समय यूपी ट्रिपल एससी ले जाता है फाइनल रिजल्ट देने में,
ठीक है। अगर जनवरी की शुरुआत में आपका डीवी खत्म हो गया तो आप जो है फरवरी मध्य में अपना अंतिम परिणाम मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। फरवरी मिड में आपका जो अंतिम परिणाम है वो यूपी जारी कर देगा मेरे हिसाब से, जितना मेरा अनुभव कहता है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि 45 दिन 40 दिन तक आराम से यूपी ले जाता है अंतिम परिणाम जारी करने में, ठीक है। और उसके बाद पूरी उम्मीद करिए कि अंतिम परिणाम जारी होने के तुरंत बाद आपकी ज्वाइनिंग जो है वो करा दी जाएगी, क्योंकि यूपी का प्लान ये है कि लोकसभा चुनाव होने से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाए, और हो सकता है कि फरवरी मध्य से पहले ही आपका रिजल्ट जारी कर दे, ठीक है। क्योंकि चुनाव से पहले इनको ज्वाइनिंग करानी है हर हालत में, और योगी जी को नियुक्ति पत्र बांटना है। अगर फरवरी में चुनाव हुए तो आप ये मान कर चलिए कि जनवरी में ही आपको इसका अंतिम परिणाम देखने को मिल जाएगा और फरवरी में ज्वाइनिंग, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है तो वो क्या करे। अगर आपकी मार्कशीट में कोई मिस्टेक है, फादर का नाम कुछ गलत है, मदर का नाम गलत है, आपका नाम गलत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको लेकर आप परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। जब आपका या तो आप सही करवा लें, आपके पास टाइम अभी काफ़ी है, ठीक है। आपके पास 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है, 2 महीने मान के चलिए आप, 2 महीने कम से कम है आपके पास, तो आप उसे ठीक करवा सकते हैं। और अगर ठीक नहीं भी हो पाता है तो उसमें क्या होता है कि आपका एफिडेविट लग जाता है, तहसील से अपना एफिडेविट बनवा लीजिए और उसमें अपना पूरा मैटर लिखवा लीजिए कि हमारा ये मिस्टेक है इस चीज़ में, ठीक है। तो इसको लेकर आप परेशान ना हो, और बाकी जब डीवी लेटर आएगा तो आपको पूरी कहानी आसान भाषा में बिल्कुल मैं समझा दूंगा, कौन सा पेज कैसे भरना है सब कुछ आपको मैं बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई आज की वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।